आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। मैं यहाँ पर आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सना। मैं ये चाहती हूँ ये सारे मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था? यकीन करने की कोई वजह नहीं होती। मेरे दिल ने कहा, मैंने मान लिया। दिल की मान कर अक्सर धोखा मिलता है। क्या करूं, धोखा सहने की आदत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपने कोई मुस्बत फैसला ही किया होगा, इसलिए यहाँ पर मुझे बुलाया। जी वक़ार साहब, मैंने बहुत सोचा और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अदनान अब इस दुनिया में वापस तो आ नहीं सकता। इसलिए शायद राइमा के हक में बयान देने में कोई हर्ज नहीं। आप अब भी शायद में फंसे हुए हैं बासित साहब, जबकि आप सच बोलने जा रहे हैं। हो सकता है ये सच ही हो, लेकिन अनदेखा सच हो। आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानते तो होंगे। ये भी जानते होंगे कि उसने सना से शादी क्यों की। उसने सना से शादी क्यों की ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इस बात पर मुझे भी हैरत हुई थी कि अचानक कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और शादी के बाद उसका रवैया अपनी बीवी के साथ कैसा था, इसके बारे में भी आपको इल्म होगा। वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता था भाभी से। शायद भाभी का कंजर्वेटिव रवैया उसे पसंद नहीं था। और भी बहुत से हकायक हैं जो आपसे पोशीदा हैं। खैर, ये सब सवालात आपसे इसलिए किए क्योंकि राइमा के हक में बयान देकर आप अपने ज़मीर पर कोई बोझ महसूस ना करें। मैं अदनान की नेचर से बखूबी वाकिफ था और औरतों के बारे में उसकी सोच क्या थी इससे भी। तो फिर आप किसी भी किस्म के शक व शुबात में ना पड़े, क्योंकि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। ओके, आपको जब भी बयान दिलवाना हो बता दीजिए। थैंक्स। खुदा हाफिज़। हेलो मिसेस खान। हेलो, खैरियत? कोई ख़ास खबर देने वाली थी? खबर तो बहुत ख़ास है भैया, इसीलिए तो मैं फ़ोन पे बताने नहीं चाह रही थी। फिर तो यकीनन ये खबर मिसेस जाफरी के बारे में होगी। उसे तो मेरे आने से सांप सूंघ गया होगा। तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं था, लेकिन एक बात और भी है जो शायद तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। वो क्या? वो मिसेस जाफरी सना से मिली थी, जो रिश्ते में तुम्हारी बहू है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो।
ओह, तो अब मैं समझी सना को बहुत सी बातों का पता कैसे चला। जाहिर है मिसेस जाफरी ने ही बताया होगा ना। मैं उसकी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम जानो और वो। मैंने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। थैंक यू। चलो, कोई तो है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। थैंक्स अगेन। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक। आपसे मुलाकात हो सकती है? जी, कब? अभी हो जाती तो अच्छा था। अभी तो चलें, अगर मुश्किल है तो फिर बाद में मिल लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिजी भी नहीं हूँ। वैसे अगर आप मेरी तरफ आ सकते हैं तो फिर ऐसा मुमकिन है, हमारी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, फिर आप मुझे जगह बता दीजिए, मैं भी आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई बड़ी अच्छी खबर है। ये मैं आपको मिलकर बताऊंगा। आप एड्रेस बताइए मुझे। कितने पैसे हो? वालेकुम साथ साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम वकार साहब, प्लीज आइए। एक चाय लाना यार। वकार से मुझे एक बात की समझ नहीं आई। कौन सी बात? आपके पास गाड़ी क्यों नहीं? कभी थी, अब जरूरत महसूस नहीं हुई। जरूरत महसूस नहीं हुई या आपने महसूस करना छोड़ दी? साथ साथ जरूरतें इंसान के अपने हाथ में होती हैं। जब चाहे बढ़ा ले, जब चाहे कम कर ले। यहाँ इस ढाबे पर बुलाने की वजह लेकिन समझ में नहीं आई। बस ऐसे ही यादें ताज़ा करना चाह रहा था। किसी ज़माने में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है मेरा यहाँ, जब सना जर्नलिस्ट थी। अब समझा। और दूसरा, जब आपका फ़ोन आया तो मैं करीब ही था, सोचा आपको यहीं बुला लूं। खैर, आपके लिए खुशखबरी है। क्या राइमा जल्द रहा होने वाली? जी हाँ, अदनान का दोस्त बासित राइमा के हक में बयान देने पर रजामंद हो गया। That's great। वकार साहब, ये सब आपकी एफर्ट का नतीजा है। सीरियसली, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। साथ साथ वकील एहसान नहीं किया करते, बस अपना काम किया करते, तो मैंने भी कर दिया। Anyway, ये लीजिए क्या ही? आपकी फीस। एक प्रोफेशनल होने के नाते मुझे फीस ले लेनी चाहिए, मगर मैंने ये केस किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लड़ा।
वकार साहब आप इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? सुने मुझे यहाँ करीबी किसी शॉपिंग मॉल पे छोड़ देंगे आप? प्लीज। जब वक्त आएगा ले लूँगा। ओके, चलें। तो कैसी रही आपकी मीटिंग मिस बिया से? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वैसे आप खुद भी तो बता सकती थी ना बिया को कि आप मिसेस जाफरी से मिली थी। जी हाँ, बता तो मैं भी सकती थी लेकिन बताना नहीं चाहती थी। वैसे आप शॉपिंग मॉल से क्या लेने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या? अगर कुछ लेना नहीं है तो फिर जा क्यों रहे हैं? बस ऐसे टाइम पास। टाइम पास। वैसे आपकी एक बात अच्छी है, जो बात आपके दिल में है वही जुबान पर। हाँ, लेकिन बाज लोगों को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। वैसे टाइम पास के लिए शॉपिंग मॉल जाना कुछ अजीब सा लग रहा है। आई मीन आप कहीं भी जा सकते थे, लाइक लाइब्रेरी, पार्क। एम आई राइट? बस साथ साथ लोगों की भीड़ में अपनी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वकार साहब, आपने मुझे बताया था कि आप मोहब्बत में रसवा हुए थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, रसवाई को इतनी जल्दी बुलाया नहीं जा सकता। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। ग्रेट। वैसे मैं आपको एक सलाह दूं। आप शादी कर लें। ड्रॉप करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सोचिएगा जरूर। मिसेस खान, तो कैसी रही आपकी मीटिंग मिस बिया से? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वैसे आप खुद भी तो बता सकती थी ना बिया को कि आप मिसेस जाफरी से मिली थी। जी हाँ, बता तो मैं भी सकती थी लेकिन बताना नहीं चाहती थी। अब बिया आप पे बहुत ट्रस्ट करेगी। और अब बिया और मिसेस जाफरी आपस में लड़ती रहेंगी और आपको परेशान नहीं करेगी बिया। थैंक यू वंस अगेन। बिया की नेचर को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत लालची औरत है। आप यकीन मानिए, मैं आपके किसी काम आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे एक बात कहूँगी। ठीक है, ये हो सकता है कि मिसेस जाफरी आपकी खैरख्वाह बन रही है, लेकिन उन पर ज्यादा एतमाद नहीं करिएगा। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। वैसे बिया क्या कर रही है? वो सब कुछ जानकर किसी से फोन पर बात कर रही है। अच्छा, मैं चलूं? क्योंकि अगर बिया ने देख लिया तो आप जानती हैं कि क्या होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
क्या अजीब इत्तेफाक है, कल रात को ही मैंने आपको फ़ोन पे कहा कि मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है और आज आप मुझे यहाँ मिल गए। अजीब नहीं, बल्कि हसीन इत्तेफाक ही है। और ज़िंदगी में इस तरह के इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ से क्या ख़रीदने आए? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? वैसे ही जैसे कल रात तुम्हें ये पता चल गया कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सॉरी, मैं भूल गई थी, आप वकील हैं। एनीवेज, बताइए ना यहाँ से क्या खरीदने आए थे? बताया तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ आ गया टाइम पास के लिए। टाइम पास करने यहाँ? हाँ, तनाई से दम घुटने लगा। सोचा कि किसी भीड़ वाली जगह पर जाऊंगा तो लोगों को देखकर शायद मेरा दिल बहल जाए। सच बताऊं तो मैं भी घर पे अकेली बहुत बोर हो रही हूं। पहले सोचा आपको कॉल करूं, फिर देन आई थॉट यू माइट बी बिजी, इसलिए थोड़ा टाइम गुजारने यहाँ। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। कहीं चलकर बैठे? मेरे पास गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास है। चले? आप चाहिए? अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन अपनी दोस्त सना से मिलने आए होंगे। जी हाँ। मैं उसे इत्तला कर देती हूँ। नहीं, मैं इत्तला दे चुका हूँ। आप हाथ तो बढ़ाइए। फायदा और नुकसान का तो बाद में पता चलेगा। वो मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड थी और उसकी कातिल भी। लेकिन फिर भी मैं उससे गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि गलती पे तो मैं खुद थी। अदनान को जो नहीं पहचान सकी, पहचान तो तुम मुझे भी ना पाई। कमाल की बात है, जब भी आप अपने दोस्तों से मिलने आते हैं तो आपकी मुलाकात मुझसे हो जाती है। मैं समझा नहीं। उस दिन भी आप अपने दोस्त से मिलकर आ रहे थे, रास्ते में आपकी मुलाकात मुझसे हो गई। एक दिन पहले भी आप सना से मिलने आए थे, लेकिन आपकी मुलाकात मुझसे हो गई। और आज फिर अगेन। ये महज इत्तेफाक ही है। कुछ और भी तो हो सकता है। और क्या? मैंने आपको उस दिन भी कहा था, उससे दोस्ती कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। दोस्ती में जो फायदे और नुकसान का सोचते हैं वो अच्छे दोस्त नहीं होते मिस बिया। आप हाथ तो बढ़ाइए। फायदा और नुकसान का तो बाद में पता चलेगा।
मेरी तो अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई और मैं गैर मर्दों के साथ इश्क कर रही हूँ। और तुम्हारा भी तो बेटा हुआ है, तुम क्या कर रही हो? मैं तो क्या? लालच में तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो दिया। तुम्हें मैं आज आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, इस घर से चली जाओ वरना तुम्हारे माँ बाप, बहनें, भाई सब कहाँ हैं? मामा पापा दूर एक गांव में रहते हैं, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। सादिया जी ने जमशेद के पास जॉब लगवा दी और तुम जमशेद के बिछाए हुए जाल में फंस गए। इंसान की इंटेंशंस चाहे जितनी भी साफ है, गलत रास्ता कभी भी ठीक मंजिल तक नहीं ले जाता। लेकिन गलत रास्ते पर चलने से पहले इंसान मंजिल के बारे में सोचता भी नहीं है। एहसास तब होता है जब वो बहुत आगे निकल चुका होता है और फिर वापसी नामुमकिन हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जमशेद को छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि बीच में तो कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे भी रहे होंगे जिनमें मैं उन्हें चाहने लगी। यहाँ मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि चाहत तो लम्हों या पल में आने वाले एहसास का नाम नहीं। मोहब्बत तो वक्त की कैद से आज़ाद होती है। आप वकील हैं या शायर? ऐसी बात मोहब्बत के बारे में मैंने कभी नहीं सुनी। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि हर कोई मोहब्बत नहीं करता। लगता है आपने दिल से मोहब्बत की। वो पानी पूरी वाला खड़ा है, पानी पूरी खड़ा। सना, तुम्हारी लड़ाई उस औरत से नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। साथ मैं तो खुद इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन जाने क्यों ये घर पूरी किस्मत की तरह मेरी ज़िंदगी से चिपक गया। बुरा वक्त सब पे आता है और गुजर जाता है, लेकिन अगर इंसान साबित कदम हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हर तरह के हालात से लड़ने की हिम्मत रखती हो। सच कहूँ तो कि तुम्हारा और अम्मी का भरोसा ही है जिसने मुझ में दोबारा जीने की हिम्मत पैदा की है। राइमा भी जल्दी रहा हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन सना, राइमा अदनान की जिंदगी में पहली लड़की नहीं थी, उसकी जिंदगी में और बहुत सारी लड़कियां थी। फर्क सिर्फ इतना है कि राइमा की ज़मीर ने उसको झंझोड़ा और उसने इंतहाई कदम उठाया। लेकिन मेरे पास तो उसे गलत समझने का जवाब है ना साथ। वो मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड थी और उसकी कातिल भी। लेकिन फिर भी मैं उसे गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि गलती पे तो मैं खुद थी। अदनान को जो नहीं पहचान सकी, पहचान तो तुम मुझे भी ना पाई। तुमने मेरी उस दिन वाली बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? मुझसे शादी करोगी? आज तो रात भी ज्यादा नहीं हो रही और ना ही कोई बहाना है तुम्हारे पास।
मैं ना कर दूं तो? तुम ना करने का हक रखती हो सना, लेकिन प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ सना, जब से तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये सोचता था कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, शायद तुम खुद समझ जाओ। जीवन ऐसे रंग मैं जाता हूं। बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे। दोस्त दोस्त तो मेरी तुम भी बहुत अच्छी हो, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। मैं तुमसे शादी ना कर लूं? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप हर वक्त खुद से इतने उखड़े हुए, इतने बेजार क्यों रहते? जैसे खुद पर भरोसा ना हो। तो ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बाद जी रहा हूं मैं, आजाद फिजा में सांस ले रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना, आपको एक दोस्त की जरूरत है। और तुम वाकई बुरी दोस्त नहीं हो। दोस्त की तो मुझे भी जरूरत थी, अशद जरूर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अच्छा दोस्त हूं या नहीं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप हर वक्त खुद से इतने उखड़े हुए, इतने बेजार क्यों रहते? जैसे खुद पर भरोसा ना हो। जब अपनी भरोसा तोड़ देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। आपको किसने धोखा दिया? सादिया जी ने? कितनी अच्छी हवा चल रही है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो सना? कुछ नहीं अम्मी। ये साथ कहाँ है? चला गया। चला गया? इतनी जल्दी? मैंने कहा तो था कि मैं नमाज पढ़ के अभी आ रही हूँ। जल्दी में था शायद। क्या बात है सना? साथ ने कुछ कहा है क्या? कह रहा था जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। इधर देखो मेरी तरफ।
सना, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती हो? मुझे बताओ कि क्या बात हुई। तो अम्मी मैं क्या करूं? मेरे पास नहीं है साथ के सवालों के जवाब। जवाब नहीं है कि तुम जवाब देने से कतरा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी कर लो तुम साथ से। सना, मैं तुम्हारी माँ हूं, कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए साथ का सहारा ले लूं। अरे सना, इसमें खुदगर्जी वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया शादियां करती है, कौन सी बड़ी बात है ये? करते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि मैं एक बेवा औरत हूं? शादी हो चुकी है मेरी, और मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। ये भी तुम्हारा एक गलत फैसला था। लेकिन साथ से शादी करूंगी ना तो सारी जिंदगी उससे आंख नहीं मिला पाऊंगी मैं। और मैं साथ को मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अब भी तुम गलत सोच रही हो सना। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें, प्लीज। इंसान को अगर पता हो कि वो धोखा खाने जा रहा है तो शायद वो पहले से समझ जाए। लेकिन धोखे का तो पता ही अचानक चलता है। ये भी तो हो सकता है कि जो दिखाई दे वो सच्चाई ना हो। नजर भी तो धोखा खाती है। मैं और सादिया शादी के बाद बहुत खुश थे। एक दिन हेलो वकार, हैप्पी एनिवर्सरी। आओ अंदर आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। जमशेद, तुम? देखो, मुझे तुम्हारी एनिवर्सरी याद रही और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूं। तुम्हारी फेवरेट साड़ी सब्ज रंग की। थैंक यू वेरी मच। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसको खोलो और देख के बताओ कैसी लगी तुम्हें। तुम भी ना। सब साड़ी हर बात में मेरी नकल करता था। लेकिन किसी को तोहफा देना कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी जमशेद तो सादिया जी का कजन था। तोहफा देने में कोई खराबी नहीं, लेकिन तोहफा देने के अंदाज में मसला। जो बात इंसान लफ्जों में बयान नहीं कर सकता वो अपनी हरकत और सकना से जाहिर करता। तो आपको लगा कि आपको धोखा दिया गया। मियाँ बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम एहसास है। अगर एहसास ही ना हो तो फिर रिश्ता कायम नहीं रहता। वो आपका एहसास नहीं करती थी क्या? चलो उठो, अब क्या सोच रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? वकार की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। उसे छोड़ के कैसे तुम्हारे साथ चली जाऊं? एक तो ये शादीशुदा औरतों का बहुत बड़ा मसला है। मियाँ की इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है वकार, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पूछकर हर जगह जाना पड़े। तो क्या मसला है? वो सो रहा है, उसे सोने दो। हम आइसक्रीम खा के आते हैं। जमशेद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जाग जाएगा तो परेशान होगा। काश कभी इतना एहसास तुमने मेरा भी किया होता। अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सादिया, इमोशनल होना तो बनता है। मुझे छोड़कर तुमने वकार से शादी कर ली। पता है मैं कितना एम्बैरेस्ड फील करता हूँ उसके साथ। क्यों? तुम मेरी मंगेतर थी, शादी कर ली तुमने किसी और से। हमारी मंगनी के बारे में वकार भी जानता है।
अच्छा बस, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो और ये बताओ कि तुम चाह क्या रहे हो। आइसक्रीम खाना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, चले? अच्छा बाबा चलो। That's like a good girl. सना मेरी दुश्मन मिसेस जाफरी से मिली थी। तुमने भी हर दौर में सिर्फ दुश्मन ही बनाए, कभी कोई दोस्त भी बनाए? मेरे दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट को छोड़ें, बस अब सना से कहें कि वो मिसेस जाफरी से ना मिले। तुम मिसेस जाफरी को क्यों नहीं समझाती कि वो सना से ना मिला करे? जानते हो, इंसान की फितरत में लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या मतलब? देखो ना, अब मेरी ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जा रही हैं। कैसी ख्वाहिशात? अब दोस्त बनाई है तो सोचता हूं कि कभी कभी नहीं, रोज चाय मिल जाए करे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप अपनी दोस्त से ही कह दीजिए।